अस्सलाम वालेकुम स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स 9 की बात करेंगे और ये हमारा 17 नंबर लेक्चर है और 2.1 हमने स्टार्ट की थी, उसके 4 सवाल हमने कर लिए थे, नंबर लाइन पे शो करवा लिए थे। अब आपके पास पाँचवा सवाल है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। नंबर बिटवीन जो है रैशनल नंबर है, बटे के अंदर इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा न इसको आपने एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2। करना क्या है जी, हमने रैशनल नंबर फाइंड करना। बिटवीन किसके? 3/4 एंड 5/9, इन दोनों के दरमियान में हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है। किसी भी दो नंबरों के दरमियान में जब नंबर फाइंड किया जाता है उसको एवरेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 6 है, इसके दरमियान में कौन सा नंबर आएगा? इन दोनों को अगर मैं जमा करके 2 पे तकसीम कर दूं तो 8/2 बनता है, जो कि 4 जवाब आता है। और अगर इसको वैसे भी हम 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करें, एक एक छोड़ा फिर दूसरा दूसरा छोड़ा, दरमियान में मिडिल वाला नंबर कौन सा बच गया? 4। तो ये तरीका है इसका, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो पहला तरीका है ये इस्तेमाल करेंगे। ये दो नंबर हैं, इन दोनों दो नंबर है ना, इस वजह से दो को जमा करेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो 2 पे तकसीम करेंगे। अगर ज़्यादा नंबर होंगे तो फिर जितने नंबर होंगे उस उतने पे तकसीम कर देंगे तो उनकी एवरेज आ जाएगी। लेकिन अब इसमें दो नंबर हैं तो 3/4 प्लस 5/9, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और फिर उसको 2 पे तकसीम कर देंगे। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 4 और 9 36 का एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 9×3 प्लस 5×4, एलसीएम लेना आप लोगों ने सीखा हुआ पहले ही कि 4 और 9 को इस तरह से करते हैं इकट्ठा, और 4×1 4, 9 और 9×1 9, 4×9 36 होता है। 9×3 27 जमा 5×4 20/36, तो यहाँ पे आ जाएगा 47/36। इनको जमा करके, तो हमने जमा करने के बाद क्या करना होता है, नंबर्स को जमा करने के बाद जितने नंबर उस पर तकसीम भी करना है। कितने नंबर हैं? ये दो नंबर हैं, तो इसको 2 पे तकसीम करेंगे। अब ये डिवीजन है, ये डिवीजन, ये दरमियान में जो मिडल वाला होता है वो ये इसके नीचे 1 होगा ऑटोमेटिक। तो मीन एक्सट्रीम वाला रूल लगा के ये 36 और 2 इकट्ठे हो जाएंगे 47 और 1, तो आपके पास 47/36 ज़रब 2 जो कि 47/72 या 72 बनता। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं जी, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल। हमने पढ़ा था कि जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो रिकरिंग मतलब जिनके बाद पॉइंट के बाद एक या दो वैल्यूज़ रिपीट करती जाती हैं, वो क्या होती हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। और मैंने उस टाइम जब पढ़ा रहा था मैंने कहा था इनको बना सकते हैं, रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कब कैसे करेंगे ये मैंने कहा था आगे एक्सरसाइज में करेंगे। अभी वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं इसके। तो रिकरिंग को बनाना है हमने रिकरिंग टू रैशनल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम लिख लेते हैं कि रिकरिंग को हम कर रहे हैं रैशनल में कन्वर्ट। तो रिकरिंग आपके पास दो तरह, दो सवाल कर लेते हैं इसके, 0.5 डैश और एक 0.67 डैश। अच्छा, ये ऊपर डैश का निशान है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो जिसके ऊपर डैश होता है वो वाली चीज़ रिपीट करी। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको डैश को ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास 0.55555 कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। इसमें 6 7 दोनों के ऊपर डॉट डैश है, इसका मतलब है 0.67676767 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये 6 7 रिपीट करता जा रहा है, यहाँ पे 5 5 5 रिपीट करता जा रहा है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, हम इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है तो इसको लेट कर लेते हैं। ये एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर। पहले एक दोनों को मैं पैरेलल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें
5 रिपीट कर रहा है, तो 5 को हम एक 5 को पहले ले आएंगे। जो चीज़ रिपीट कर रही है उतना उतने हिस्से को हम पॉइंट से पहले ले आते हैं। इस एक 5 को पॉइंट से पहले लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं 10 से ज़रब दे दूँ, इसको 10 से ज़रब दूँ तो इधर भी 10 ज़रब देनी पड़ेगी, इधर भी 10 ज़रब दूंगा, 10 ज़रब 0.5555, तो इसका आंसर आता है 5.555 10x के बराबर। ठीक है, इसी तरह इधर मैंने 6 7 रिपीट कर, दो नंबर्स को पहले लाना है, तो पॉइंट को 2 पॉइंट इधर लेके जाना, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि ये ओवर 100 होगा और 100 से कट के पॉइंट फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो 100x इक्वल्स टू 67.6767। ठीक है, चलता जा रहा है। अब हमने फाइंड करना है रिकरिंग रैशनल नंबर। जो रिपीटिंग पार्ट है इसको हमने इसमें से कैंसिल करना है, इसमें से भी इसमें से भी। अगर वो कैसे कैंसिल होगा, अगर मैं 10x में से जो x है उसको माइनस कर दूं, 5.555 चलता जा रहा है, -0.55 चलता जा रहा है, तो 0.555 चलता जा रहा है, 0.55 चलता जा रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 आ जाएगा, 10x में से x निकलेगा तो आपके पास 9x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 100x है, इसमें -x कर दें, 67.6767 -0.6767, ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है। तो जब दोनों सॉल्व होंगे तो 67 यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे 99x। तो आपके पास x जो आपने नंबर इसको लेट किया था तो वो अब रैशनल फॉर्म में क्या आएगा, 5/9। और इसी तरह यहाँ पे 67/99। दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाती है, लेकिन आगे अभी हमारी लेक्चर बाकी है तो हम इसमें अगला पार्ट भी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 भी शायद हम आज ही कर लें, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली तो इन प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लग रही है और किस तरह से एक दूसरे साथ ये रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गई तो हम इसको मिटा देंगे। हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर कहते हैं, क्लोजर लफ्ज़ निकला है क्लोज से। क्लोज से आपके पास बना है क्लोजर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, उनको ये एडिशन के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, विद मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे और साथ साथ इसको करते जाएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब क्या है कि ए और बी कोई भी दो नंबर हैं जो कि रियल पार्ट हैं, तो इन दोनों को अगर मैं जमा करूं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, रियल का। इसका क्या मतलब है, कोई भी ऐसा सेट, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 0 है, 0 1, या नेचुरल नंबर का सेट कह लो, n है, 1 2 3 4 चलता जा रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कोई सी दो नंबर पकड़ूं, 1 + 2 = 3 इसका पार्ट है 3 + 4 7 इसका पार्ट है, जी बिल्कुल है। यहाँ इसको अपने नंबर को अपने अंदर ही 2 + 2 4 इसका पार्ट है जी। इसके बाद 3 + 3 6 आएगा जो कि इसका पार्ट है। तो ये क्या है, दिस नेचुरल नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर देखना है तो ए को बी से मल्टीप्लाई करूं, अगर ए और बी जो हैं वो रियल नंबर के सेट हैं, रियल सेट के मेंबर्स हैं, तो ए और बी करूं तो उसका जो आंसर आए वो भी रियल में से ही आए। इसी का नेचुरल नंबर की मिसाल ले लेते हैं, इसमें भी 1 2 3 4
कंटिन्यू कर रहा है। तो इसको अगर मैं 2 × 3 करूँ तो 6 आएगा जो कि इसका पार्ट है, और अगर मैं 3 × 4 करूँ तो 12 है जो कि इसका पार्ट है। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से ज़रूर दी, पॉजिटिव आंसर है और पॉजिटिव इसका पार्ट है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये 0 शुरू होते हैं सारे पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इसके साथ आगे आपके पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दो नंबर्स के साथ होती है। दो नंबर्स की तरतीब बदलने से उनके आंसर में यही ए बी की फॉर्म में ही होगा। ए एंड बी इज द मेंबर ऑफ आर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे सेकंड नंबर है आपके लिखी हुई है पेज नंबर 39 के ऊपर। ए और बी तक रियल सेट हैं तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए एंड ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। दो नंबर हैं, इनको मैं जिस मर्जी तरतीब से जमा कर दूँ आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, ये भी 5 आता है, ये भी 5 आता है। इसी तरह 2 × 5 इक्वल्स टू 5 × 2, जगह बदलने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी 10 आता है और ये भी 10 ही आता है। ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में दो नंबर होते हैं और जगह बदली जाती है। एसोसिएटिव में आपके पास 3 नंबर होते हैं और उनको जमा करने की जो तरतीब है उसको नहीं बदला जाता, लेकिन प्रायोरिटी बदल दी जाती है कि पहले किसको जमा करना है, बाद में किसको जमा करना है। इसमें 3 नंबर होते हैं, ए बी सी, इसमें भी 3 नंबर होते हैं, तो यही एक ही चीज़ है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल सेट। तो एसोसिएटिव क्या होगी कि ए प्लस बी प्लस सी कर लें, वो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले ए प्लस बी करके उसके अंदर सी ऐड करें और फिर बी प्लस सी करके उसके अंदर ए ऐड करें, तो दोनों का आंसर सेम आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं, ए 3 है, बी 2 है और सी 4 है। वैल्यूज पुट करें, 3 + 2, ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, और यहाँ पे 4 है, 3 + 2 5 + 4 क्या आएगा? इसका आंसर 9 आएगा। इसका क्या आंसर आएगा? 3 + 2 + 5, 3 + 2 सी है 4 है आपके पास। तो क्या होगा? 3 जमा, सॉरी यहाँ पे ये इधर नहीं जाएगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहीं पे पूरी हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो एक साइड का ये आंसर आएगा, दूसरी साइड पे करेंगे ए प्लस, पहले बी प्लस सी करेंगे। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 3 + 2 + 4, तो ये 6 हो जाएगा, फिर +3 होगा तो ये 9 हो जाएगा। तो इसी तरह ये दोनों साइडें बराबर। रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे होगा, ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। साथ साथ इसके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए बी इंटू सी, ए क्या है 3 है, बी क्या है 2 है, फिर बाद में सी से मल्टीप्लाई करना, सी 4 है, 3 2 6 और 6 को फिर 4 ज़रब देनी है। इसमें पहले 2 और 4 ज़रब खाएंगे, 3 बाहर है, 2 ज़रब 4, तो ये 3 ज़रब 8 हो जाएगा, 6 4 24 होता है, 3 8 भी 24 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। इसका मतलब है कि इसमें भी एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये कहता है आइडेंटिटी उस चीज़ को कहते हैं, अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी इज सच अ नंबर इफ़ वी ऐड दैट नंबर टू एनी अदर नंबर दैट अदर नंबर डज नॉट चेंज, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट ए प्लस 0 करूँ या 0 + ए करूँ वो ए ही आता है, ठीक है। उसमें नंबर में तब्दीली नहीं आती। जैसे 5 + 0 करूँ तो 5 आएगा, 0 + 5 करूँ तो 5 आएगा। तो 0 को क्या कहूँगा मैं?
एडिटिव आइडेंटिटी कहूँगा। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने से हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाए उसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। जैसे 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5, तो ये 5 और -5 जब आपस में आंसर इनका ज़ीरो आ जाए तो ये 5 और -5 एक दूसरे क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ज़रब देने से मेरे पास आंसर सेम रहे। अगर 5 मेरे पास नंबर था उसको 1 ज़रब दूंगा तो वो 5 ही रहेगा, तो ये 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब इसके ज़रब देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 5 इंटू 1/5, ऐसे दो नंबर जिनको ज़रब देने से आंसर मेरे पास 1 आ जाए वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अगले लेक्चर में कर लेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।